जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। सारा मूड खराब कर, कुछ भी बोल देती है, कुछ भी बोल कर निकल। इतना कम पैसे का, इतना कम किस चीज का कम है? हाँ मिल गया? हाँ मिल गया। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। तुम्हें मैंने बताया था ना उस घमंडी अमीरजादी औरत के बारे में, तुम गए तो वो मिल गई थी। अच्छा, तो है क्या वो घमंडी औरत? अरे मुझे भी तो मिलवाओ, मैं भी पूछूं भाई बात क्या हो गई, किधर? छोड़ो ना अर्जुन, उसके साथ मेरा झगड़ा ना बहुत पुराना है, वो तो चलता रहेगा। कम से कम आज मैं उसकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। आज ऐसा क्या खास है? सुधरो भी नहीं ना तुम, करते रहो अपनी हरकतें। जा रही हूँ मैं। अच्छा अरे रुको यार, तुम क्या जाने की बात करती हो? नहीं बताना मत बताओ, कम से कम साथ में तो चल लो यार। वहाँ नहीं, इधर गाड़ी है। ओ सॉरी। आइए। सोच, कोई भी तेल ऐसा नहीं छोड़ा जो मैंने तुझे ना पिलाया हो। अरे बादाम के तेल से लेके बर्फ के तेल तक के सारे तेल आजमा डाले, इस सोच के कि तू कुछ सोच सोच सोच। क्या दिन आ गए हैं बताओ भला। अब तो जीजी भी पैसे गिन गिन के देती है। अरे गिन गिन के क्या, फूक लगा लगा कर से होगा। अरे कहीं ये हवेली वाला केस हार गए तो जीजा जी तो सीधे झुंझुनू पार्सल कर देंगे मुझे बिना डाक टिकट लगाए यहाँ पर। और झुंझुनू जाकर अगर झुंझुनू के बाजार में खड़े होके झुंझुना बेचना पड़ा, या कहीं उससे बदतर हालत हुई सड़क के किनारे खड़ा होके कहीं फटे कपड़ों में भी नहीं 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 नहीं, कुछ करना होगा करना होगा करना होगा। किसी न किसी तरीके से जीजा जी को यह हवेली का केस जितवाना होगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसके लिए मुझको वाणी को कमजोर करना पड़ेगा। हाँ, वाणी को कमजोर। कैसे किया जाए, कैसे 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 कैसे? दिमाग कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है, चक्कर क्या है? ऐसी क्या बात है, कहां पर है, पकड़ भी नहीं आ रहा। सिद्धार्थ, अगर मेरी पारखी नजरें धोखा नहीं खा रही हैं, तो सिद्धार्थ वाणी पर लट्टू है, लट्टू। मैं ये बात मान नहीं सकता कि मेनका जी कोई बात पता ना हो। कहीं मेनका जी हमें
डबल क्रॉस तो नहीं कर रही है? ऐसा नहीं हो सकता है, वो बावली औरत है, उसके बस की ऐसा कुछ भी नहीं करने को। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मेरी हर चाल उल्टी पड़ रही है, सारे पासे उल्टे पड़ रहे हैं। लेकिन मेनका जी जैसी बावली औरत ऐसा नहीं कर सकती। उसके पास तो इतना दिमाग है ही नहीं। कहीं कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है। वाणी बहुत चालाक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ भी हो, मुझे मेनका जी को खबरदार करना ही होगा। मेनका जी को खबरदार करना ही होगा। ये कैसे हो सकता है कि वाणी सिद्धार्थ के प्यार को न समझ पा रही हो? मैं लड़की हूँ, इसलिए जानती हूँ कि हम लड़कियां तो एक बार में ये महसूस कर लेती हैं कि सामने वाला लड़का हमारे बारे में क्या महसूस करता है, हमें किस निगाह से देखता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वाणी को सिद्धार्थ के प्यार के बारे में पता ना हो? क्या वो ये बात जानती है? अगर जानती है तो फिर अर्जुन के साथ वो अपनी दोस्ती क्यों बढ़ा रही है? और अगर वो अर्जुन से सचमुच प्यार करती है तो फिर वो सिद्धार्थ को ये बात क्यों नहीं बता देती? उसका कहना है कि वो अर्जुन को लेकर श्योर नहीं है, लेकिन उसे देख ऐसा लगता तो नहीं है। तो क्या वो सिद्धार्थ को जानबूझकर अंधेरे में रख रही है क्योंकि सिद्धार्थ उसके इतने काम आता है? कहीं वो सिद्धार्थ को बेवकूफ तो नहीं बना रही? कहीं माँ ठीक तो नहीं कहती कि वाणी बहुत तेज लड़की है? अगर ऐसा है तो मुझे सिद्धार्थ को उसके प्यार की चंगुल से निकालना ही होगा। हेलो, हाँ जी मैडम मीना कुमारी, इतने गमगीन पोज में कैसी बैठी हो? कुछ नहीं यार, वो बस ऐसा ही, कुछ खास नहीं। कुछ नहीं होता। मुझसे क्या छुपा रही है बता? कुछ खास नहीं, बस मेरा एक दोस्त है, उसकी एक प्रॉब्लम के बारे में सोच रही थी। अगर लव शव का मामला है ना तो तू मुझसे पूछ ले, आराम से सॉर्ट आउट कर सकती हूँ मैं। हा, तू तो ऐसे कह रही है जैसे तूने इन मामलों में पीएचडी की हुई है। पीएचडी की हुई है क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारी फिल्म्स, और फिल्म्स में अलग अलग तरीके की लव स्टोरी होती है। हुआ ना पीएचडी के बराबर। अब बता क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है, बताती हूँ। देख, दिल्ली में ना मेरा एक दोस्त है और वो एक लड़की को बहुत प्यार करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि क्या वो लड़की उसे प्यार करती है या नहीं। बस ये प्रॉब्लम है। ये लड़के ना, आई टेल यू, इतने बेवकूफ होते हैं। लड़की के दिल में क्या है ये भी जानना कोई मुश्किल बात है। अब अर्जुन को ही देख लो, पानी के आंखों में उमड़ उमड़ के प्यार आ रहा है, बिल्कुल समुंदर की तरह, और अर्जुन है उसकी आंखों को नोटिस ही नहीं करता, सिर्फ उसकी हाँ का इंतजार कर रहा है। हुआ ना बेवकूफ? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तुझे सब कुछ पता है। तुझे क्या पता वाणी हाँ बोलेगी या नहीं? लगी पेट, वाणी अर्जुन को हाँ जरूर बोलेगी। और मूवी में हीरो हीरोइन ना मिले, ऐसे कैसे हो सकता है? और ये मूवी तो सुपर डुपर हिट है।
और मेरी भविष्यवाणी ना कभी गलत नहीं हो सकती, समझ आ रही है? मैं जानती हूँ अपनी फ्रेंड को, और अर्जुन को भी, बहुत अच्छा लड़का है। नमस्ते हरिहर भाई साहब। नमस्कार नमस्कार मेनका जी, कैसी हैं? आज सुबह ही सुबह कैसे याद कर लिया? भाई आप तो हमको याद करती नहीं है मेनका जी। हमने सोचा चलिए हम ही फोन लगा लें आपको और आपके हाल चाल पूछ लें। और बताइए कैसे हैं आप? क्यों, ऐसा क्या किया है मैंने? ना, आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपकी तो कोई गलती नहीं है। अरे मेनका जी, आपके रहते हुए हवेली हाथ में आते आते अटक गई है, और आप कहती कि मैंने क्या किया है ऐसा? ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं तो शुरू से आपकी मदद कर रही हूँ। अरे मेनका जी, आपको ऐसा लगता है पर ऐसा है नहीं। आज तक के आपने वाणी की और वाणी के परिवार की जितनी भी खबरें मुझको दी है ना, वो सब की सब गलत थी। नहीं भाई साहब, मैं तो अपने परिवार वालों से छुप छुप के आपको सारी बात बताती थी, और आप मुझ पे ना गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ये तो गलत बात है भाई साहब। अरे मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मेनका जी, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। अरे ये वाणी जो है ना, ये बहुत ही चालाक है। इसने आपके बेटे सिद्धार्थ के जरिए मुझको गलत से गलत खबर पहुंचाई। वो आपको बताता रहा और आप सारी खबरें मुझ तक पहुंचाती रही। क्या कह रहे हैं भाई साहब? ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं बता रहा हूँ मेनका जी, ऐसा ही हुआ है। आप हमारी मदद कर रही थी? नहीं, हकीकत में आप मदद कर रही थी वाणी की। अरे वो पिद्दी सी लड़की तो बड़ी चालाक निकली। इसीलिए कह रहा हूँ मेनका जी, सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि न खुदा मिले न विसाले सनम। समझे? चलिए मैं फोन रखता हूँ और होशियार रहिए, ठीक है? मिलते हैं फिर। किस्मत। अरे सिद्धार्थ को तो ये सारी जिंदगी उंगलियों पे नचाती रहेगी। अरे नचाती क्या रहेगी, तो नचा ही रही है उंगलियों पे उसको। मेनका जी, कौन किसे नचा रहा है ये अच्छी बात नहीं है। सारे जमाने में आपने मुझे बदनाम कर रखा है। क्या? मैंने क्या बदनाम किया आपको? यही कि मैं आपको अपनी उंगलियों पर नचाता रहता हूँ। सब मुझसे बेकार में खौफ खा के पूछते हैं, सक्सेना जी आप ऐसा कैसे करते हैं? फिर मैं आपकी इज्जत रखते हुए उन्हें दो एक नुस्खे बता देता हूँ। असल में ये वो नुस्खे होते हैं जिन पर आप मुझे अपनी उंगलियों पर नचाती हैं। आपको मजाक सूझ रहा है? और यहाँ मेरी जान जा रही है। ओहो भाई, नहीं करते मजाक। अच्छा ये बताओ, कौन है, किसकी शामत आई है जो तुम्हारी जान लेने की हिम्मत कर रहा है? मैं वाणी की बात कर रही थी। ओहो, ये तो मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। वो लड़की सिद्धार्थ को हर वक्त अपने आगे पीछे घुमाती रहती है। देखिए जी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और अब तो मुझे ना उससे थोड़ा डर भी लगने लगा है। हाँ, डर तो लगना चाहिए भाई, क्योंकि शरीफ लोगों की आत्मा बिल्कुल निर्मल और पवित्र होती है। इसीलिए जब हम उनके बारे में कुछ गलत करते या सोचते हैं तो हम खुद ही डरने लगते हैं। बस हमारा डर ही हमें उनकी साजिश बन के दिखने लगता है। साजिश? ये आप सुबह सुबह क्या उल्टा सीधा बोलते रहते हैं? आप अपना दिमाग अखबार में लगाओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। आप बैठ के पेपर पढ़िए, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। हाँ, तुम्हारा ये सोच जो है ना, यही तो मेरे लिए सबसे ज्यादा दुखदाई है। तुम इस बेचारी लड़की के लिए कैसी कैसी बातें सोचती हो। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि भगवान तुम्हारे दिमाग में ये जो उसके खिलाफ साजिश आती है ना,
ऊपर वाला उसको उनसे बचा के रखे। क्या है सोनम, थोड़ी देर के लिए मूंगफली खाना बंद नहीं कर सकती है? इसकी आवाज कितना डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा, क्यों? तुझे सोचने में डिस्टरबेंस हो रही है? अर्जुन साफ साफ नजर नहीं आ रहा तुझे ख्यालों में? अर्जुन मेरे ख्यालों में? और कौन आएगा? अर्जुन ही तो आएगा तेरे ख्यालों में। मैं किसी और के बारे में भी सोच सकती हूँ। मैं वो क्या नाम है, तुलसी के बारे में सोच रही थी। अच्छा, मैंने तुझसे पूछा कि तेरे ख्यालों में कौन आया था? लेकिन मुझे बताना चाहिए ना, तुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या सोच रही हूँ, इसलिए मैंने तुझे बता दिया। अच्छा, इसका मतलब तुलसी आई थी तेरे ख्याल में, राइट? हाँ। फेक मत, मुझे ना तुझे बहुत तरस आता है, क्योंकि आजकल तू दिन रात अर्जुन के बारे में सोचती रहती है और किसी से शेयर तो कर नहीं सकती। मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ यार, कम से कम मुझसे तो शेयर कर ले। मैडम का फिल्मी भूत जाग गया। हाँ, तेरे पास ये जो छोटा सा दिमाग है ना, इसको ज्यादा खर्च मत किया कर। वैसे मैं सोच तो अर्जुन के बारे में ही रही थी, लेकिन वैसे नहीं जैसे तू सोच रही है। ऐसे या वैसे सोच तो अर्जुन के बारे में रही थी। यार जानती है, मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा उसकी लाइफ में आना उसके लिए अनलकी हो गया। तू ऐसा क्यों सोच रही है? देखना, पहले तो वो मेरी बेवकूफाना हरकतों से परेशान रहा। क्या कुछ नहीं बोला मैंने उसे। उसकी जगह कोई और होता ना तो मेरी शक्ल भी नहीं देखता। तभी तो कह रही हूँ, ऐसा लड़का ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन लाइट के साथ भी नहीं मिलेगा। जानती है, मेरी वजह से उसने गाना गाना भी छोड़ दिया। अच्छा खासा एक एल्बम लॉन्च कर रहा था, मैंने गाना गाने से मना कर दिया तो वो प्लान भी चौपट। उसने तुझसे कुछ कहा क्या? वो क्या कहेगा? अगर मेरा कोई कसूर होगा ना, तब भी वो मुझे कसूरवार नहीं ठहराएगा। लेकिन मैं तो समझती हूँ ना यार। तू कुछ ज्यादा ही नहीं समझती। तुझे पता है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, पता है ना तुझे? अच्छा है, मेरी वजह से उसने गाना गाना छोड़ दिया, इसमें क्या अच्छा है बता? देख, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गाना चलता था पहले, और अब वो फैमिली बिजनेस संभाल रहा है, बहुत अच्छा भी कर रहा है, सब कुछ अच्छे से जा रहा है, मन लगा के कर रहा है। उसकी फैमिली कितनी खुश है, और क्या चाहिए? लेकिन गाना उसकी आत्मा है, और मेरी वजह से उसने गाना गाना छोड़ दिया। मुझे लगता है जैसे मैंने उसकी आत्मा को ही मार दिया। देख, इतनी भारी भरकम बातें तो मुझे समझ नहीं आती। मुझे सिर्फ इतना पता है कि कोई किसी को जब प्यार करता है ना, तो उसके लिए सब कुछ छोड़ देता है, और वो तो बस तेरा साथ चाहता है। क्या बात है सोनम मैडम, आपके इस छोटे से दिमाग में कभी कभी समझदारी वाली बातें आ जाती हैं। तू ना वाणी बड़ी बदमाश है। मैं बदमाश हूँ, तू नहीं है? हाँ हाँ, अब खा ले, डिस्टर्बेंस नहीं होगी इसके। क्या तुम वो अपनी अधूरी एल्बम पूरी नहीं कर सकते? क्या तुम फिर से गाना शुरू नहीं कर सकते? वाणी, मेरी एल्बम एक आवाज़ के बिना अधूरी है, और अधूरी चीज़ें किसे पसंद आती हैं? तुम कहाँ
वहाँ बड़े बड़े होटल्स में जाकर बैठते हो और मैं तुम्हें यहाँ सड़क पर ले आई। तो अच्छा है ना, फासले कम हो रहे हैं। क्या सचमुच फासला घट रहा है? क्या इस फासले को घटना चाहिए? कभी कभी तो लगता है कि अर्जुन तुम एक शांत मीठे पानी की झील में एक खूबसूरत सी कश्ती में सफ़र कर रहे हो और मैं एक खारे पानी के अशांत समुद्र में अपनी ज़िंदगी की टूटी फूटी नाव के साथ। और मैं तुम्हें तुम्हारी सुनहरी दुनिया से अपनी तरफ खींच रही हूँ, जहाँ तुम्हारी ज़िंदगी जैसा कुछ भी नहीं है। हेलो, कुछ और भी बात करनी बाकी रह गई थी। अरे उसके लिए तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए कुछ है। तुम मुझसे कुछ मांगो और पूरा ना हो, ऐसा हो सकता है? सारे तो नहीं, लेकिन तुम्हारी एक ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकता हूँ। सुनना, खामोश सा अफसाना हकीकत में ढल रहा है, चुपचाप बिना बोले वो मुझको छल रहा है। खामोश सा अफसाना हकीकत में ढल रहा है, चुपचाप बिना बोले वो मुझको छल रहा है। मेरी सांसों में आवाज उसी की है, मेरे गीतों में आवाज उसी की है। मैं चाहता हूँ कुछ और, वो कुछ और कह रहा है। खामोश सा हकीकत में ढल रहा है। ऐसा होता है ना कभी कभी, जब प्यार आकर हौले से उंगली पकड़ लेता है हमारी और वो ले जाता है एक जादुई दुनिया में, जहां हम तारों के साथ बहते हैं, ख्वाबों के साथ तैरते हैं और संगीत टहलता है हमारे कदमों से कदम मिलाए। ये ऐसी ही एक रात थी।